नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में बात होगी टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा की, जिन्होंने चैलेंज दिया ऑस्ट्रेलिया को। साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरीके से टीम इंडिया इस बार पूरी तरीके से तैयार है और 2016 में जिस तरीके से हराया था ऑस्ट्रेलिया को, कुछ उसी का रिपीट इस बार भी देखने को मिलेगा। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, रोहित शर्मा की कर रहे हैं। रोहित शर्मा के लिए पिछला कुछ सीजन जबरदस्त रहा है, उनके बल्ले से रनों की बरसात हुई है और रोहित शर्मा का यही कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की इस सरजमीन में काफी रास आती है, इसलिए इस बार भी कोशिश यही रहेगी कि यहां पर भी रनों का बाल लगाया जाए। देखिए रिपोर्ट। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस ऐसी हैं जो उनकी टाइप की क्रिकेट के लिए बड़ा सूट करती हैं, क्योंकि जो गेंद है वो बल्ले पे आती है और रन बनाना उनके लिए आसान रहता है। और पिछले जो दौरा था उसमें भी उन्होंने रन बनाए थे, तो कह रहे हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट के लिए तो परफेक्ट पेस है रोहित शर्मा की। जहां तक बात की जाए, मैंने सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल कह रहे हैं कि कोई डेंजर है इस टीम में तो वो रोहित शर्मा है। आपको लग रहा है कि विराट कोहली, बेशक उनके अंदर कंसिस्टेंसी हो, लेकिन जिस बल्लेबाज से गेंदबाज खौफ खाते होंगे वो शायद रोहित शर्मा है, और इसीलिए थोड़ा सा खौफ होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा जिस तरह से, अगर आप पिछले एक साल की क्रिकेट निकाल के देख लीजिए, खासतौर से वाइट बॉल क्रिकेट, ये जितनी तेजी से रन्स बनाते हैं और जितने शॉट्स इनके पास हैं और जितना जवाब इनके पास है बॉलर्स के हर सवाल का, वो शायद परेशान करता है ऑपोजिशन को, जिसकी वजह से मैक्सवेल ने इस तरह का कमेंट दिया, क्योंकि वो गेम को उनके हाथ से निकाल के ही ले जाते हैं। जहां तक विराट कोहली का सवाल है, उनकी कंसिस्टेंसी लेवल इतनी हाई है कि उनसे हर समय आप एक्सपेक्ट करते हैं वो किस तरह से प्रेशर को हैंडल करते हैं और किस तरह से सिचुएशंस में से निकाल के ले जाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं, जिस तरह से वेस्ट इंडीज के किया करते थे। डेस्मंड हेन्स की बात करें या विवियन रिचर्ड्स की बात करें, बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव बैटिंग किया करते थे कि बॉलर्स के पास किसी तरह का कोई जवाब ही नहीं रहता था। सो रोहित शर्मा के पास वो क्वालिटी है और पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहे हैं, क्योंकि मेहनत भी कर रहे हैं। अपनी फिटनेस के ऊपर भी हमने उनके कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें उन्होंने खूब मेहनत किया, और मुझे लगता है ये विराट कोहली इफेक्ट है। और जब आप अपनी फिटनेस के ऊपर मेहनत करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, ये जितने टैलेंटेड बैट्समैन है, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे हिंदुस्तान में बैट्समैन हुए, लेकिन उसका एहसास इनको अब हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, उसमें खास बात उन्होंने कही कि इस बार बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है टीम इंडिया, कुछ स्पेशल नहीं करेंगे, लेकिन फोकस यही है कि सीरीज जीत के जानी है। और जो भी सीरीज सामने आएगी, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे T20 सीरीज हो, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, यही सारे खिलाड़ी सोच रहे हैं। यूनिट के तौर पर परफॉर्मेंस देनी है। भारत कैसे देख रहा है ऑस्ट्रेलिया के इस चैलेंज को, देखिए रिपोर्ट। मनी सर, बहुत सारी बातें रोहित शर्मा ने की, लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि बहुत लंबे गेंदबाज हैं, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, और हमारे बल्लेबाजों की हाइट उतनी नहीं है। तो ये कितना असर डालता है जब आप टेस्ट सीरीज खेल रहे होते हैं या वनडे सीरीज या T20 सीरीज खेल रहे होते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं खिलाड़ी और इनको पता है कि किस तरह से एडजस्ट करना है। ये तो एक चैलेंज की बात करें जो कि चैलेंज होने वाला है, क्योंकि बाउंसी विकेट और टॉल हाइट वाले बॉलर्स दिक्कत करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा एंगल एक अलग हो जाता है, क्योंकि एक 6 फुट 4 इंच कद का बॉलर हो, फिर उसकी बॉल समझ लीजिए 7.5-8 फुट से आ रही है, तो वो एक एंगल अलग बनता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो इंडियन टीम है, इतने टैलेंटेड लॉट है कि इनको एडजस्ट करना आना चाहिए, बल्कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये एडजस्ट करेंगे। केवल एक इस तरह की बात करके ये हम्बलनेस दिखाती है कि उनके मन में क्या है, किस तरह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं। उनको पता है कि बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं होने वाला है, ये चैलेंज उनके सामने रहने वाला है। और पहला ही मैच ब्रिस्बेन में है मेरे ख्याल से T20 का, जो कि सबसे बाउंसी ट्रैक है ऑस्ट्रेलिया में, जाके मुश्किल होने वाला है। अगर यहां पर ये बैट्समैन सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी सीरीज में आप देखिएगा इनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, रोहित की हर बात से मुझे एक चीज समझ आ रही है, जब वो बार बार कहते हैं कि हम एक यूनिट है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम ये भी समझती है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत मुश्किल रहा है अभी तक, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया टीम को ऑस्ट्रेलिया में हराया जा सकता है और एक हिस्ट्री बनाई जा सकती है तीनों फॉर्मेट्स में हरा के। सो प्रॉबेबली कभी कभी जब ऐसा होता है, जब पता हो कि सामने वाली टीम उतनी मजबूत नहीं है, उसको हराया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई, ये मौका इंडिया के पास, इसको भुनाना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये जो फीलिंग बार बार आ रही है रोहित की कि हम एक यूनिट है, हम समझते हैं, ये बात आप बार बार इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि ये वाकई ये टीम एक यूनिट है। जी हाँ, बिल्कुल। और दो स्तंभ थे विंडीज के खिलाफ, शिखर धवन भी थे, रोहित शर्मा भी थे यहाँ पे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली भी आ गए, तो ट्रायंगल पूरा हो गया। T20 क्रिकेट छोटा क्रिकेट है, 3 बल्लेबाज काफी है ऑस्ट्रेलिया के। बात अबू धाबी टेस्ट मैच की करते हैं, जो बहुत रोमांचक रहा और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 4 रन से पाकिस्तान को हरा दिया। तो पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया। जीत के लिए 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 171 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अपना डेब्यू टेस्ट खेलने वाले एजाज पटेल ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर कीवी टीम को रोमांचक जीत दिला दी।
हमारे साथ मनी से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।